इस समय हम मिल्कीपुर में हैं, जहां पर चुनाव सरगर्मी बहुत तेज है और इलेक्शन के मुश्किल से अब 10 दिन बाकी बचे हैं, 10-12 दिन बचे हैं। तो सब चुनाव गतिविधियां तेज हो गई हैं और दोनों जो दल जो मुकाबले में हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन्हीं के बीच में मुख्य टक्कर बताई जा रही है। अब हम यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ के जो काफ़ी क्षेत्र में जिनकी पकड़ है, जो जानते हैं कि क्या-क्या यहाँ पर चुनावी समीकरण बदले हैं, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। आपका परिचय? हम रामकृष्ण द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ के हैं। तो आपको तो पूरा पत्रकार भी रहे हैं, आपको जी पूरी जानकारी है क्षेत्र की बहुत जी पहले से? हाँ, लगभग जानकारी है। क्या स्थिति है यहाँ पर चुनाव की? स्थिति यहाँ जी यहाँ भाजपा और सपा आमने सामने है, दोनों के बीच में कठिन लड़ाई है। स्पष्ट नहीं कहा जा सकता आज की तारीख में कि कौन भारी है कौन कमजोर है। लेकिन आपको तो अंदाज लगाना ही पड़ेगा ना कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन तो यह है कि भाजपा उसके बीच में कड़ी लड़ाई है और जातीय समीकरण यहाँ पर हावी है। जातीयता के आधार पर जो जितनी पकड़ बना ले जाएगा, उसमें से पीडीएस कितना लोग तोड़ पाते हैं भाजपा वाले, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये सीट तो चुनाव जो है यहाँ का, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसके पूरे कंट्रोलर है इस चुनाव के, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव हो गया है। नहीं, चुनाव इम्पोर्टेंट है भी और यहाँ के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके पहले भी उपचुनाव यहाँ पर यहाँ की जनता ने देखा है। और जब ये स्थिति आती तो वहाँ सत्ता पक्ष वैसे भी हावी होता है, सत्ता पक्ष के पक्ष में भी थोड़ा सा दबाव रहता है प्रशासनिक, जिससे यहाँ की जनता नहीं बच पाएगी। लगता है कि इस बार बीजेपी मजबूत है। हाँ, बीजेपी मजबूत स्थिति में हो जाएगी, अभी नहीं है, अभी लड़ाई आमने सामने की है। चुनाव प्रचार का क्या है, गाँव लोग जा रहे हैं इस बार? आज गांव जा रहे हैं, लेकिन आधारभूत मतदाता इनसे आज भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है कि जो इनके आधारभूत है, लेकिन वो इनको छोड़ के अलग नहीं जा पाएंगे। जी, ये जो यहाँ पर लोकसभा का जो हार है, तो उससे क्या असर पड़ा है? वो भाजपा की हार नहीं थी, वो लल्लू सिंह की निजी हार थी। वो उनका व्यक्तिगत प्रभाव था, व्यक्तिगत कारणों के नाते वो हारे हैं। उनका कोई अपना एक वक्तव्य था और लोगों का सामंजस्य नहीं बन पाया। तो इस बार वो गलतियों को सुधारना चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है। जी, क्या नहीं हो पा रहा है? अभी जैसे इन्होंने गांव में बूथ प्रमुख बना दिया है, पन्ना प्रमुख बना दिया है, वो आज तक भी पार्टी से उपेक्षित है। वहां तो लोगों पकड़ नहीं हो पाई है। वो जा नहीं रहे क्या वहाँ? नहीं, अगर जाते होते तो उनको दर्द न होती। वो अपनी दर्द पीड़ा लोगों से महसूस करते हैं जो आपस में बैठते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं? जी। तो आपके पार्टी का तो समर्थन है? हाँ जी गठबंधन में पार्टी काम कर रही है? हाँ, पूरी तरह से काम कर रहा है। कैसे कर रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं? सब सारे लोग लगे हैं संगठन वाइज, जिन लोगों जो जिम्मेदारियां हम लोग दी गई हैं गठबंधन तहत, पूरी तरह से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे संगठन पदाधिकारी सब गांव जाके डोर टू डोर संगठन और गठबंधन को जिताने का काम कर रहे हैं। लेकिन कितने गांव में गए हैं आप अभी तक? अभी तक मानिए अगर संगठन वाइज सेक्टर जो हम लोगों को बनाया गया है, तो हर सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्ष जो है लगभग सारे ग्राम सभाओं को टच कर चुके हैं। कितने गांव में गए हैं? लगभग आपका शुभ नाम है? अमरीश कुमार पांडे। अमरीश कुमार जी, आप कितने गांव में गए हैं? कम से कम अभी तक हम लोग जो है कम से कम 35 से 40 गांव को टच किए हैं। कितने लोगों से संपर्क किया है? गांव में घुसे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक अभ्यर्थी के द्वार पर बैठ के लौट आए हों। कम से कम ये प्रयास रहा ज्यादा से ज्यादा उन गांवों के घरों में को टच किया जाए और वहां तक पहुंच के अपनी बात रखें। समाजवादी के अवधेश प्रसाद या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया कभी कि आप आके हमारा प्रचार करें? नहीं, कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हुई हमारे प्रभारी जी आए, संगठन के नेता हमारे निर्मल खत्री जी, सारे लोग बैठ के जो है कोऑर्डिनेट समन्वय समिति की बैठक हुई, उसमें लोगों को जिम्मेदारियां दी गई कि संगठन में भी आप लोग काम करना। आपका कोई बड़ा नेता तो नहीं, तो बड़े नेता के जो हमारे बुलाएंगे तो हमारे बड़े नेता आएंगे। अभी तक बुलाया नहीं। आपको क्या कहना? आपका शुभ नाम? विकास सिंह बिट्टी। लड़ाई हमारी समझ से एकदम बराबर की खड़ी है, दोनों टीम बराबर पे खड़ी है और सारा सब कुछ अब सामान्य वर्ग वोटर के ऊपर चला गया है। वो कहा जा रहा है कितना जो है उनसे कट रहा है। सामान्य वर्ग मतलब ब्राह्मण ठाकुर। तो आपको तो लगेगा बीजेपी को वोट मारे जाते हैं? बीजेपी को लेकिन बीजेपी कुछ 10 दिन में कल तक कुछ गलत काम कर रही है। जैसे कुछ ठाकुरों की जो हत्या में शामिल थे उनको ज्वाइन करा रही है, कहीं ब्राह्मण वाले में
ये कितना जो है मूव कर जाए वहां से हट जाए, मतलब गुस्सा में वहां से हट जाए। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों जो आपके कैंडिडेट हैं जी उसमें किसको जो ज्यादा पसंद करते हैं लोग? देखिए चंद्रभान जी बाहर के हैं, रुदौली के, वो तो कहते हैं हम यही के हैं। जो है अब कहने से क्या मतलब होता है, रुदौली के हैं वो, तो उनका अभी सब गांव में से लोग परिचय नहीं है। अजीत प्रसाद के पिताजी अवधेश प्रसाद, उनकी वजह से उनको लोग पहचान रहे हैं। लेकिन छन के बारे में दोनों कैंडिडेट कंपेयर करेंगे कौन ठीक लगेगा? अब अजीत प्रसाद तो कभी जिला पंचायत रहे हैं, किसी पद पे रहे नहीं, तो जब उनका न किसी लड़ाई न झगड़ा है, और उनके पिताजी अवधेश प्रसाद तो इस मामले से बहुत दूर भाग जाते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा कहीं सुन ले तो वहाँ खड़े नहीं होते हैं। इसका मतलब लड़ाई मजबूत है, बहुत तगड़ी लड़ाई है, मतलब एकदम बीच बीच में खड़ी जाके 50% पे दोनों। आपका सुनना? आपका सुनना क्या है? मेरा नाम बीपी पांडे है। मैं यहीं पर जो है एक इंटर कॉलेज में टीचिंग करता हूँ। पांडे जी बताइए क्या आपको चुनाव हो रहा है, यहाँ पर क्या पोजीशन है? सर मुझे जो लग रहा है कि जो जैसा कि और लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो मुख्य टक्कर जो है दो ही पार्टियों में है, भाजपा और समाजवादी पार्टी में। दोनों ही जो है अपने अपने समीकरण को साधने में लगी हुई हैं। फिलहाल अभी तक जो मेरा आकलन है उसमें बीजेपी कहीं आगे है समाजवादी पार्टी से, जातीय समीकरण में भी और रणनीतिक तौर से भी, दोनों तरीके से। यहाँ पर तो हरदम समाजवादी का वोट मजबूत रहा, बिल्कुल जीतती रही है जी। तो इस बार कैसे हो गया? भाजपा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मिल्कीपुर क्षेत्र, और यहाँ से पूर्व सांसद विधायक स्वर्गीय मिशन यादव जी का गढ़ ही है ये। लेकिन यहाँ पर जो आज की परिस्थिति है, जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है, दोनों में एक ही जात के जो है वो कैंडिडेट उतरे हुए हैं। दोनों ही पासे बिरादरी पर जो आजमाइश कर रहे हैं। पहले भी तो करते थे, पहले रामू प्रियदर्शी तो उसी कम्युनिटी के थे, दोनों लड़ते थे, लेकिन वो हार जाते थे। रामू प्रियदर्शी कभी यहाँ से जो है वो इनके सामने, अवधेश के सामने नहीं, सोहावल जब विधानसभा क्षेत्र थी वहां लड़े थे। यहाँ जब लड़े थे तो बाबा गोरखनाथ इनसे जीत गए थे अवधेश प्रसाद से। जब भी सजातीय लड़ाई हुई उसमें बीजेपी बाजी मारी है, लेकिन दूसरी बार हार गए। दूसरी बार कुछ इनका अपना जो कमी रही कैंडिडेट की, उसके वजह से हारे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, दोनों के कैंडिडेट में देखा जाए तो कैंडिडेट के मामले में बीजेपी बहुत आगे है। ये चंद्रभान पासवान जो पेशे से वकील भी हैं, पढ़े लिखे ही हैं, उनके सामने जो है अजीत प्रसाद जी हैं, इंटर पास है। सारे लोग इस बात को जानते हैं। पासी बिरादरी का अधिकांश मत, जैसे पासी बिरादरी कह रहे हैं कि एक हमारा बिरादरी सांसद हो गया, एक हमारा बिरादरी अगर विधायक भी हो जाए तो और मजा आ जाएगा, तो हम दोनों ही पद। हाँ बिल्कुल विरोध है। वो कह रहे हैं कि दोनों ही पद हम एक घर में क्यों देंगे भाई, पासी ही तो है, वो मेरी बिरादरी तो है, तो यही सही है, तो अच्छा है भाई कि हमारी बिरादरी सांसद और विधायक दोनों रहेगा। इस बार जो बीएसपी का कैंडिडेट नहीं लग रहा है, जी जी, तो इसका सीधा होगा ना इनको, भाजपा सीधा बेनिफिट भाजपा को मिलेगा। अगर लड़ ही नहीं रहा, हाँ नहीं लड़ रहा है तो वही तो फायदा होगा, क्योंकि उनका मत जाना नहीं है। पिछले इलेक्शन में आप देखिए जी, जब बीएसपी लड़ी है जी तभी भाजपा जीती है, जब बीएसपी नहीं लड़ी तो भाजपा हार गई। इसमें सर पासी और कोरी और मतलब रैदास, तीन बिरादरी आती है एससी में। मोस्टली जो है वो बीजेपी के पक्ष में। मेरा सवाल पानी हाँ वो बिल्कुल आप पिछले इलेक्शन में जी जी गोरखनाथ बाबा जब लड़े, फिर वो भी पासी का जो लड़ाई हुई, उसमें बीएसपी कैंडिडेट बहुत कम वोट पाया जी, तो हार गए। उसके पहले बीएसपी का कैंडिडेट 45,000 करीब वोट पाया था, तो बीजेपी जीत गई। ये समीकरण क्या काम नहीं करेगा इस बार? ऐसा कुछ काम नहीं करेगा सर, चूंकि बाबा गोरखनाथ 5 साल जब विधायक रहने के बाद बहुत सारी जन अपेक्षाएं थी उनसे, नए विधायक हुए थे, बहुत सारी जन अपेक्षाएं थी, शायद उस पर खरा नहीं उतर पाए वो, और उनका विरोध जो है पूरी तरीके से झेलना पड़ा। न केवल हरिजन मतों में बल्कि सामान्य मतों में बिखरा हो गया उनकी लड़ाई में। सामान्य मत भी बिखर करके दूसरी पार्टी में चले गए, जिसकी वजह से उनको हारना पड़ा। ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर की, और दूसरी तरफ जो है आपके अखिलेश यादव है, तो इसमें क्या लगता है क्या कि लड़ाई सत्ता की लड़ाई होगी? आप सर देखिए, नजदीकी आकलन करें, एकदम जमीनी जो हकीकत जाने, तो बीजेपी का पूरा मंत्रिमंडल उतरा हुआ है। स्वयं योगी आदित्यनाथ अपने हाथ में लिए हुए हैं, 4 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश सांसद को छोड़ करके बाकी शायद कोई बड़ा नेता अभी तक यहाँ पर पैर भी नहीं रखा है। इसका सीधा बेनिफिट भाजपा को जाएगा,
और इसका नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को होगा, निश्चित तौर से होगा, जो परिणाम में दिखेगा। आप क्या परिचय? मैं संजय तिवारी, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, पार्टी कांग्रेस पार्टी की। जी। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर चुनाव की क्या सिचुएशन है? चुनाव बहुत अच्छा है और हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। ये तो आपका कांग्रेसी बयान हो गया। नहीं, ये कांग्रेसी बयान नहीं है। क्षेत्र की बात बताइए। क्षेत्र की ही बात है। एक तो हमारे पास जातीय समीकरण बहुत मजबूत है, पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से और दलित समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो मुद्दे हमारे पास लोकसभा में थे वही मुद्दे आज भी जीवित हैं। कैंडिडेट बारे में बताइए, 2 कैंडिडेट हैं, दोनों में कौन कैंडिडेट बेहतर है? कैंडिडेट हमारा बहुत अच्छा है, अजीत प्रसाद, और माननीय अवधेश प्रसाद जी ने यहाँ क्षेत्र की सेवा की है और उनका कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा, अवधेश प्रसाद लड़ रहे हैं कि अजीत लड़ रहे हैं? नाम तो अवधेश प्रसाद का है, अवधेश प्रसाद लड़ रहे हैं, अजीत नहीं लड़ रहे हैं। अजीत कैंडिडेट हैं हमारे, लेकिन ब्रांड अवधेश बड़े हैं और कैंडिडेट की अपेक्षा, तो इसलिए वोटिंग उनके फेवर में है। पासी समाज पूरी तरह अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद के साथ। ब्राह्मण 90,000 है जी, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों का स्वीप हो रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है जिससे ब्राह्मण मतदाता नाराज हैं कहीं ना कहीं। उनको मैं अभी कैंपेन के दौरान अपने पासी भी तो स्वीप होगा, नहीं होगा बताओ? उस ढंग से नहीं होगा। स्वीप तो सबका हो रहा है, दोनों का हो रहा है। बिल्कुल होगा, लेकिन ब्राह्मणों में होगा तो वो सीधा नुकसान इनका। आप मानते कांटे की टक्कर है, कोई जीत गया कहाँ नहीं जाती? कांटे की टक्कर है, और ऐसे में कांटे की टक्कर तो है ही, किसी की एक तरफा बढ़त नहीं है। लेकिन यह है कि जो आंकड़े हैं हमारे और जो हमारे लोग हमसे जुड़े हैं, विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा में हम पॉजिटिव हैं और हम जीतेंगे। राणा जी, आप यहाँ बहुत पहले से यहाँ के पत्रकार हैं और यहाँ का काफी विश्लेषण कर चुके हैं हम चुनाव का। जी ये चुनाव बड़ा अच्छा चुनाव है, बहुत ही प्रतिष्ठा का चुनाव है। जी। इसमें दोनों भावी मुख्यमंत्री की इसमें इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी। ऐसे में आपको क्या लगता है चुनाव किस करवट बैठेगा? चुनाव में जीत तो भाजपा की ही है, भले ही सपा अपना लड़ाई में मानती हो, लेकिन कुल मिला के लोग जो जनता में चर्चा है वो भाजपा के लिए ही है कि हाँ भाजपा जीतेगी। जो कैडर इनके वोट हैं भी वो पाबंद होने की वजह से कुछ नाराज चल रहे हैं, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि भाजपा के वोटर इनको सपा काट लेगी। तो नहीं, भाजपा के वोटर तो पहले भी रहते थे, लेकिन सपा जीत जाती थी जी। इस बार क्या हो गया? इस बार जो इनके वोटर हैं वो मैक्सिमम अपने ये जो इनका वो फैक्टर चल रहा है कि सांसद जीत के अयोध्या के राजा हो गए हैं, ये फैक्टर ये भी है, चाहती है जनता कि इस बार यहाँ की जीत भाजपा की हो। राजा ना बने हो? जी, राजा न बने जी। राजा राम बने, कौन बने? जी जी। तो ये मतलब आपके विश्लेषण के हिसाब से लगता है कि भाजपा जो पूरा ताकत लगी हुई है जी 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 हाँ, ताकत जो भाजपा की है उसका पूरा असर है, और उसमें ये नहीं कहना है कि भाजपा नहीं जीतेगी। मेरा नाम विनय गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या है यहाँ का समीकरण? देखिए, यहाँ का जो समीकरण है अभी जो कुछ वोटर साइलेंट हैं उनको तो लोग विपरीत पक्ष का मानते हैं, जो खुले हुए वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और बाकी जो जनता कहाँ जाएगी क्या करेगी, जैसे अभी पूर्व में एक लोकसभा चुनाव हुआ था हमारे यहाँ, सब कुछ लग रहा था कि एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ और आया। एक सवाल का जवाब दीजिए। कल दो दिन पहले आपके व्यापारी नेताओं की पूरी टीम यहाँ आई थी जी, विनय गुप्ता और सब पूरे लोग आए थे जी। तो आपकी बिरादरी या व्यापारियों का वर्ग किधर जा रहा है, कितने हैं कुल यहाँ? देखिए, व्यापारी लगभग यहाँ 18,000 हैं, और वेद गुप्ता जी क्यों चले आए ईश्वर जाने, बाकी उनको किसी ने बुलाया भी नहीं था। और व्यापारी के लिए, व्यापारी किधर जाएंगे? व्यापारी तो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट है और वहीं जाएगा, तो वोट पड़ेंगे व्यापारी। बिल्कुल बिल्कुल, वैश्य के वोट लगभग 60% पड़ते हैं। पार्टी का क्या स्ट्रेटजी है कि सबका वोट डलवाना है कि जो पिछली बार तो नहीं हो पाया था? पार्टी की स्ट्रेटजी, जो भारतीय जनता पार्टी है इनकी तो स्ट्रेटजी यही रहती है कि वोट हमें 100% इनका पन्ना प्रमुख, इनका तमाम तरह के इनके प्रमुख बनाए जाते हैं, और छोटे छोटे मंडल हैं इनके यहाँ, तो इनकी स्ट्रेटजी रहती है, लेकिन स्ट्रेटजी मौके पर काम नहीं आती है।
बीजेपी के महानगर के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी हैं। आपसे पूरी योजना आपने बनाई इस बार चुनाव जीतने के लिए और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है मिल्कीपुर के चुनाव पर, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आप जीतेंगे? हम लोग संगठनिक स्तर पर जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ समितियां हैं और जो मंडल की टोली है, ये कार्य कर रही है। इसके अलावा जो अन्य कार्यकर्ता लगाए गए हैं वो इन्हीं कार्यकर्ताओं के सहारे गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं। मैं कुमारगंज मंडल देख रहा हूं, अभी कल हमारे यहाँ मंकेश्वर शरण सिंह जी थे, हम थे, इसके अलावा हमारे मंडल अध्यक्ष बंशीधर शर्मा थे, हरदोई के पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा जी थे। हम लोगों ने जो है सभी शक्ति केंद्रों पर पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन किया है। इस बार क्या फोकस है कि वोट डलवाना ज्यादा सबका है या अपने वोट बैंक? हम लोग ये मानना है कि अगर हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो जो कमी रह गई थी कुछ चुनाव में वो अपने आप जो है वो कमी पूरी हो जाएगी। हम लोगों का पूरा फोकस है कि जो यहाँ मिल्कीपुर के मतदाता हैं वो 100% अपना ये लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें वो भाग लेकर के मतदान करें। इसके लिए हम लोग बूथ अध्यक्ष और बूथ समितियों के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से हम लोग ऐसे परिवारों में जा रहे हैं और मतदान करने की उनसे अपील कर रहे हैं। नहीं तो क्या महिलाओं का वोट या जो पढ़ते थे या नहीं अमूमन नहीं आते हैं आपके, तो उनको घर से लाकर वोट डलवाने के लिए भी कोई स्ट्रेटजी बनी है? कोई नहीं, महिलाएं तो वोट देती हैं, युवा वोट देता है। जैसे वोटर लिस्ट में नाम है और वो मतदाता यहाँ नहीं है, तो हम लोगों का प्रयास है कि ऐसे मतदाताओं से संपर्क करके उनको यहाँ बुलाया जाए कि आप ये लोकतंत्र का महापर्व है, आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो, मतदान डालें, मतदान करें। वोट परसेंटेज बढ़ाना ही मुख्य जी, जो आप चाहते हैं कि वोट जो है वो हमको मिले, उसके लिए वोट पड़े। जी जी, इसके लिए पूरी योजना बनी है कि उनको घर से ला के वोट डलवाने के लिए कुछ? हाँ, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, जो हमारी 12 सदस्यीय समिति है उसमें कुछ कार्यकर्ताओं के जिम्मे सिर्फ मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना ही है। यहाँ पर तो ब्राह्मण के जो जिसको बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है, तो अपर कास्ट के वोट बैंक, उनकी संख्या भी काफी है, तो उनको हर हाल में वोट तक ले आना, ऐसा भी कोई स्ट्रेटजी बन रही ताकि? नहीं, वो तो मतदान करते, अगर वो मतदान नहीं करते तो हमको लगातार आप 14 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, 24 90,000 से अधिक मत मिले हैं। तो जब मिल्कीपुर के लोगों ने भाजपा के पक्ष में मोदी और योगी जी की नीतियों के समर्थन में मतदान किया है, तभी तो 90, 93, 96 ऐसे हमको वोट मिले हैं। अच्छा, अब हम लोग के प्रयास है कि जो अंतर है। अच्छा, ये बताइए, जो पिछले चुनावों में जब बीएसपी लड़ी है तो बीजेपी जीती है, इस बार बीएसपी नहीं है, तो उसको कैसे आप कवर करेंगे? जो अपने यहाँ जो सरकार की नीतियां हैं, अगर उनका मूल्यांकन करेंगे तो ऐसे ही समाज का जो वर्ग है वो सरकार की नीतियों से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी है तब से जो अनुसूचित जाति का मतदाता है, जो पिछड़े समाज का मतदाता है और जो अन्य समाज के जो कमजोर मतदाता हैं, जिनको नीतियों का लाभ मिला है, वो ये जानते हैं कि बाकी जो दल है वो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन लगातार 14 से लेकर के और 24 एक डिकेट हो गया, 10 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने सिर्फ काम किया है। दास, मिल्कीपुर, अयोध्या, नवभारत टाइम्स।